क्लियर? चलो एक ध्यान देना, ये मैथ एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10, ठीक है? ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है इसका ये पहला सवाल हम बता दिए थे, बताए थे ना? ये दूसरा सवाल, ठीक है? सबके पास अपना अपना किताब है, तो देखना किताब में लिखा हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है? तो मान लो एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी है बाबू? 6 सेंटीमीटर। अब बड़े वाले वृत्त की कहता है कि इसका जो त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका त्रिज्या हमको नहीं दिया गया, लेकिन कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, प्यारा सा पहले पढ़ लिख लेना हल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहता है? इन दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो लिख लेंगे दो छोटे वृत्त के योग के बराबर, योग के बराबर, यही ना? इसको मान लेते हैं सर, ये बड़ी थोड़ा बड़ा है तो इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। चलो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नो पाई r स्क्वायर बराबर दो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल, तो वृत्त है तो क्षेत्रफल तो वही लगेगा पाई r स्क्वायर। तो r यहाँ पर 1 होगा क्योंकि ये इससे चल रहे हैं, तो R1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है? अब चलो देखते हैं, तो पाई के बदले पाई, r स्क्वायर के बदले r स्क्वायर, और यहाँ से देखो हम पाई को क्या कॉमन ले सकते हैं? कोई दिक्कत? चलो कॉमन ले लिए। अब क्या बच गया सर? अब हमारा बच गया सर R1 का वैल्यू कितना है? 8, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस के बदले प्लस, पाई तो कॉमन ले चुके हैं, तो R2 का मान कितना है? 6, तो 6, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो अब देखो, क्या ये पाई से ये पाई कट जाएगा? पाई इधर इसके साथ गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो भाग में आएगा तो कट जाएगा, इसीलिए हम यहीं पर हटा दिए, ठीक है? अब क्या बचा सर? r स्क्वायर बराबर कितना? तो 8 का स्क्वायर होता है सर 64, और 6 का स्क्वायर होता है कितना? 36।